नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं आपके साथ अमीशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। डिडवाना विधायक के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी, जिसमें कथित दुष्कर्म के मामले में विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता गणेशाराम ने एक्शन लेते हुए पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर महिला के साथ विधायक का नाम जोड़कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विधायक के खिलाफ किसी भी थाने या कोर्ट में मामला दर्ज नहीं है। राजनीतिक द्वेषता के कारण विधायक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रात्रि के समय कल एक परिवाद प्राप्त हुआ था। गणेशाराम कार्यकर्ता है कोई उसकी तरफ से, और उसने परिवाद दिया कि स्थानीय विधायक की छवि धूमिल करने को लेकर एक सोशल मीडिया पर बिना हस्ताक्षर वाली एक परिवाद जो है वो की जा रही है, वायरल की जा रही है, और जिसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में परिवाद प्राप्त हुआ और उस परिवाद की जांच कर रहे हैं, और यदि इस संबंध में पाया जाता है कि लोगों ने छवि धूमिल करने के लिए ऐसा कुछ किया है तो इस पे जांच के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। डिडवाना के दुदोली गांव में एक स्कूल बस और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में स्कूल बस में सवार बच्चे बाल बच गए, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना पर डिडवाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। इसी के तहत स्वरूपगंज थानाधिकारी कमल सिंह में टीम ने हथकड़ शराब पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4500 वाश को नष्ट किया है। साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण को भी जब्त किया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अनूपगढ़ पुलिस बुलेट बाइक में पटाखा बजाने और तेज हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाइकों को जब्त किया। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर ने बताया कि आमजन के साथ पुलिस अधीक्षक की जन सहभागिता बैठक में मिली शिकायत के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आरएलपी की संकल्प यात्रा डेगाना पहुंची, जहां पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और भाजपा पर जमकर प्रहार किया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आरएलपी डेगाना में मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही विधायक विजयपाल मिर्धा और उनके पिता रिचपाल सिंह मिर्धा पर भी जमकर तंज कसे। सभा में डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा और रिचपाल मिर्धा के समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे और रिचपाल मिर्धा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तभी दोनों पार्टियों के समर्थकों में झड़प हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। वहीं पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने एक वीडियो जारी कर बेनीवाल के विरोध करने की बात कही और कहा कि इसी वजह से बेनीवाल की सभा में हंगामा हुआ था। विधानसभा चुनाव में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। अलवर के खेडली में पुलिस विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस ने शराब पीकर झगड़ा करने, उत्पात मचाने, धूम्रपान करने, ध्वनि प्रदूषण करने और अन्य मामलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 15 लोगों को गिरफ्तार किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संभागों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके लिए भाजपा ने संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जोधपुर के पत्रकारों को भरपूर निमंत्रण भेजा। और जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो भाजपाइयों ने मीडिया को होटल आर्चिड से बाहर निकाल दिया। बाद में बैठक स्थल पर दीप प्रज्वलित कार्यक्रम के लिए पत्रकारों को अंदर बुला लिया गया। उसके तुरंत बाद मंच से घोषणा हुई कि मीडिया कर्मी बाहर चले जाएं। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा मकराना पहुंची। मकराना पहुंचते ही यात्रा पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही हनुमान बेनीवाल का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने मंगलाना में रोड शो किया। रोड शो के बेसरोली पहुंचने पर बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि जैसे जैसे सत्ता संकल्प रथ का पहिया घूमेगा, वैसे वैसे आरएलपी सत्ता के करीब पहुंचेगी। साथ ही कहा कि 5 से 6 दिन के बाद आरएलपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों से गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। यदि चर्चा सफल नहीं होगी तो भी आरएलपी सभी 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और नागौर जिले से शुरू हुआ, आज हमने मेड़ता मगड़ा के अंदर रोड शो सभाएं की और जिस तरह सर्व समाज आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा को समर्थन दे रहा है, उसे देख के लग रहा है कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता के बहुत करीब है।
ये जो रथ का पहिया घूमेगा, जो हम सरकार के नजदीक आते रहेंगे, और रथ के पहिए के नीचे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिला जुला गठबंधन है उसको कुचलता हुआ ये रथ का पहिया सत्ता के सिंहासन की तरफ आगे बढ़ेगा। मतदाताओं को 100% मतदान का संदेश देने के लिए शहरवासियों ने वोट मैराथन निकाली। कलेक्ट्रेट परिसर से निकाली मैराथन तुलसी सर्किल, अंबेडकर सर्किल, मेजर पूर्ण सिंह सर्किल, रविंद्र रंगमंच के आगे से होते हुए वापस कलेक्ट्रेट पहुंची। इनमें एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, विभिन्न विभागों के कार्मिक और आमजन की भागीदारी रही। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में मतदाता जागरूकता से जुड़ी तख्तियां लेकर लगभग 3 किलोमीटर दौड़ लगाई। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप प्रभारी नित्या के ने कहा कि लोकतंत्र में हर एक मत महत्वपूर्ण है। इसके मद्देनजर जागरूकता का सघन अभियान चलाया जा रहा है। नागौर जिले के डेगाना विधानसभा क्षेत्र और कुचेरा थाना क्षेत्र के चकढानी गांव में आज ईडी की एक टीम पहुंची। ईडी ने पेपर लीक मामले में इन्वेस्टिगेशन चला रखी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे की सीकर में कोचिंग के पार्टनर यजवेंद्र जागीर के यहां ईडी के अफसर पहुंचे। जानकारी में सामने आया है कि यजवेंद्र ने खजवाना क्षेत्र में हाल ही के दिनों में ही करीब कई बीघा जमीन की खरीद भी की थी। ऐसे में इन सभी मामलों के तार आपस में जोड़ते हुए ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। एजेंसियों ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स, शराब, सोना, फ्रीबीज और नकदी पकड़ा है। इसी तरह पिछले 3 दिन में एजेंसियों ने 33 करोड़ रुपए की कीमत से ज्यादा के ड्रग्स, शराब, सोना, फ्रीबीज और नकदी को जब्त किया। आचार संहिता लागू होने से अब तक एजेंसियों ने 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के अवैध सामग्री जब्त कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में जानकारियां दी गई है। हनुमानगढ़ से भाजपा कार्यकर्ता संदीप सोनी ने जिला मुख्यालय पर जाकर आपत्ति पत्र दिया है, जिसमें संदीप सोनी ने कहा कि नगर परिषद का कांग्रेस पार्टी का सभापति गणेश राज बंसल शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता है, जबकि यह व्यक्ति भूमाफिया, भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन किस्म का व्यक्ति है। पुलिस विभाग द्वारा चयनित घोषित भूमाफिया है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का भी है। इस पर लगभग 103 मुकदमे विभिन्न धाराओं में न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच कर इसके परिवार को दोषी मानकर राजस्थान सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांग रखी है। इसीलिए गणेश राजबंसल को भाजपा ज्वाइन नहीं करवाई जाए। हाँ, मैं संदीप सोनी पार्टी कार्यकर्ता हनुमानगढ़ से। मैं आज प्रदेश कार्यालय, प्रदेश संगठन महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने यहाँ आया हूँ और आपत्ति दर्ज करवानी है। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, जो कि चिन्हित घोषित भूमाफिया है और इसके खिलाफ 85 से अधिक मुकदमे माननीय सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, और इसकी पत्नी, बेटी, भाई, भाभी, भतीजों पर भी अनेकों मुकदमे दर्ज है और फाइलें गिरफ्तारी पर है, और कई मुकदमों में 4 मुकदमों में अभियोजन स्वीकृति भी पेंडिंग चल रही है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।